Starting with the name of the God is most bountiful and beneficial in the world. रब्बी जितनी का आज सेकेंड ईयर का जो हमारा क्वेश्चन है वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। ठीक है, इसका कुछ मैं करवा दूंगा, कुछ आपको हिंट दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये सारे हमने शो करने हैं और तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होंगे। ठीक है, 2.7 है। अब हमें वो कह रहा है कि आपको x इक्वल साइन थीटा, y इक्वल साइन m थीटा। ठीक है, और आपने ये चीज प्रूव करनी है। हम डेफिनेटली चेन रूल है, चेन रूल से भी कर सकते हैं, पर अगर हम इसको चेन रूल के अलावा दूसरे मेथड से करना चाहें, ठीक है, जो कि कंपैरेटिवली मेरे ख्याल में थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगा, तो क्या होता है उसमें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थीटा इधर से निकाले, इधर पुट कर दे, तो क्या होगा, वेरिएबल में बस सिर्फ y और x बचेंगे, थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। थीटा एलिमिनेट करने के लिए इधर भी थीटा, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो डेफिनेटली यहाँ से थीटा निकालना ज्यादा आसान है। तो अगर x इक्वल है साइन थीटा के, तो हमारे पास थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ x, यानी साइन साइड पे अगर साइन इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। अब इसी थीटा की वैल्यू को मैं इधर पुट कर देता हूँ, तो y मेरे पास बन जाएगा y इक्वल्स टू साइन m साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो गया, y डिपेंडेंट है x पे, थीटा मैंने एलिमिनेट कर दिया। तो अब मेरे ख्याल में क्वेश्चन थोड़ा सा वो जो चेन रूल वाला जो हमारे पास इतनी सरदर्द होती है, मेरे ख्याल में वो कम होगी। अब क्वेश्चन भी जरा सिंप्लीफाइड होएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव हमें ये तो सबसे पहले पता है y1 और y2, सेकंड डेरिवेटिव तक हमें निकालना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। y है ये, तो y1 क्या होगा हमारे पास, हमें पता है साइन का डेरिवेटिव होता है cos। तो अब जो भी एंगल होगा ये पूरा का पूरा हमारे पास एंगल है, साइन m साइन इनवर्स ऑफ x, तो ये हो जाएगा cos m साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, फिर ये एंगल में जो भी x की जगह जो वैल्यू आएगी उसका अलग से डेरिवेटिव। अब x की जगह साइन के एंगल में ये पूरी की पूरी वैल्यू आ गई, उसका हम अलग से डेरिवेटिव ले लेते हैं, d/dx ऑफ m साइन इनवर्स ऑफ x। चूंकि ये कांस्टेंट है, इसके हमें इतनी खास कोई गरज नहीं है, तो ये मैं क्या करता हूँ, ये m पहले लिख देता हूँ और ये बाद में। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि m कांस्टेंट है और कांस्टेंट पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता। डेरिवेटिव अप्लाई इसलिए नहीं होता क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो एक्चुअली चेंज होता है और चेंज कांस्टेंट वैल्यू में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब साइन इनवर्स ऑफ x का हमारे पास क्या होता है डेरिवेटिव, ये वैसे है cos m साइन इनवर्स ऑफ x इनटू m। साइन इनवर्स का होता है 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास होता है साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव। साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। अब मेरे पास ये जो डिनोमिनेटर है, अभी y1 निकला, हमने y2 भी निकाला, तो डिनोमिनेटर जो है ये मुझे डिस्टर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि मुझे क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, डेफिनेटली वो ज्यादा लेंथी हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो इधर डिवाइड हो रहा है इसको मैं ले आता हूँ इस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक रूल कंपैरेटिवली इजी होता है क्वोशिएंट रूल से, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y1 इक्वल्स टू, ये जो कांस्टेंट है इसको हम पहले लिखते हैं m cos m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ये पूरा का पूरा एंगल है और ये हमारे पास सिर्फ एक कांस्टेंट है। अब ये मैंने पहले लिखने का मकसद क्या है, एक्चुअली में cos का एंगल सिर्फ ये है m साइन इनवर्स ऑफ x, m साइन इनवर्स ऑफ x। अगर ये मैं बाद में लिख देता हूँ, ठीक है, अगर ये मैं बाद में लिखूंगा तो ऐसे लगेगा ये वाला m भी जो है वो cos के एंगल में शामिल हो रहा है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि m अलग से cos से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब मुझे जो एक चीज इधर हमें जो डिस्टर्ब कर रही है वो है ये स्क्वायर रूट। ठीक है, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर रूट का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो भी काफी लेंथी हो जाता है। कैसे होता है, तो पावर पहले आएगी 1/2 पावर में से एक काम करेंगे, -1/2 पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव लेंगे, वो कंपैरेटिवली
इजी मुश्किल होगा, ठीक है। और एक और भी हमें इसका फायदा देगा स्क्वायर लेने का, तो देख लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। BS मीन अब जब मैं ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, इन दोनों का स्क्वायर ले रहे हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर लूंगा, अंडर रूट स्क्वायर रूट कैंसिल, तो सिंपल आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। y1 का जब स्क्वायर लूंगा तो वो आ जाएगा y1 का स्क्वायर इक्वल टू, इधर ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, एक ये वैल्यू है और एक ये वाली वैल्यू है। m का स्क्वायर लूंगा 1 स्क्वायर आ जाएगा, इधर जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो वो या इधर लो या इधर लो, वो एक ही चीज है, ठीक है। तो ये मैं आ जाएगा cos स्क्वायर ऑफ m sin इनवर्स ऑफ x, ये आप इस तरह से लिख लो या इस फॉर्म में लिख लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हमारे पास cos स्क्वायर, अगर आप देखें इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूँ ना साइन वाली वैल्यूज में, ठीक है, तो हमारे पास यही फॉर्म बन जाएगी। देखिए अगर एक स्टेप में करूँ आपको एक समझ आ गई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा मैं पता किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब हमें cos से अगर sin में जा रहे हैं, अगर इधर थीटा तो इधर भी थीटा आएगा, इधर ये अगर आ गया तो sin में भी वही आएगा, 1 माइनस sin, ठीक है, स्क्वायर। अब थीटा की जगह आ गया हमारे पास m sin इनवर्स ऑफ x, मैंने वो लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं ये वाली वैल्यू देखूं, ये और ये जो हमने बाहर निकाला था, ये सेम वही है, सिर्फ क्या हो गया, स्क्वायर आ गया। तो अगर मैं इसका 1 मिनट में स्क्वायर खत्म कर रहा हूं, ये देखो ये हमारे पास क्या हो गया, ये y आ गया। अब अगर मैं इसको स्क्वायर दे दूंगा तो मुझे y का भी स्क्वायर देना पड़ेगा, यानी अगर ये इस तरह से अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर लूं तो ये देगा y स्क्वायर इक्वल टू sin स्क्वायर m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। दोनों साइड पे स्क्वायर लूंगा तो ये बनेगा, y की वैल्यू ये है, y स्क्वायर की वैल्यू ये है। अब मुझे इधर y स्क्वायर पाना है तो मैं क्या करूंगा, y स्क्वायर पुट कर दूंगा, बाकी वैल्यू वैसे ही 1 माइनस x स्क्वायर y1 का स्क्वायर m स्क्वायर इंटू 1 माइनस y का स्क्वायर। अब इसका फायदा क्या हुआ, इतना जो लेंथी हमारा काम था वो सिंपलीफाई हो गया, सारा क्या आ गया y का स्क्वायर। अब मेरे कंपैरेटिवली मजीद ही इजी हो जाएगा। देखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अभी फिलहाल वैसे ही, y1 का स्क्वायर वैसे ही इक्वल टू m स्क्वायर इंटू 1 माइनस y का स्क्वायर। अब हमें पता है हमने y2 तक निकाल, अच्छा ये सिर्फ मैंने सिंपलीफाई किया y1 को ताकि आसान से फॉर्म आ जाए। अब ये अगर आप देखो थोड़ा सा सिंपलीफाय हो गया, ठीक है, नहीं तो इधर अगर हम ये जो y1 हमने निकाला था, ये इसका डेरिवेटिव लेना हो और इसका डेरिवेटिव लेना हो, ये काफी आसान हो जाएगा कंपैरिजन। अब दोनों साइड का मैं अप्लाई कर रहा हूं, d by dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इक्वल टू d by dx 1 माइनस y स्क्वायर, m कौन सा है, हम बाहर आ गए, ठीक है। अब अगर मैं देखूं ये एक फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा फंक्शन है y1 का स्क्वायर, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब मैं उनका डेरिवेटिव निकालना तो हम डेफिनेटली प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल देखते हैं क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही, यानी फर्स्ट टर्म वैसे ही, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म d by dx ऑफ y1 का स्क्वायर। अब सॉरी प्लस आएगा दरम्यान में, अब इसका डेरिवेटिव ले लिया, ये y1 का स्क्वायर वैसे ही, डेरिवेटिव ऑफ दिस d by dx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू m वैसे ही d by dx, इन दोनों का डेरिवेटिव लेना, 1 का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा 0 और माइनस d by dx ऑफ y का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा मैं इधर से डायरेक्ट मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि y1 y2 आ जाना था, वो थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब y1 का स्क्वायर यानी पावर रूल लगेगा, पावर क्या है 2, पावर पहले
पावर बाय 1 की पावर 2 है तो पावर में से 1 कम करूंगा, पावर 2 में से 1 कम करूंगा तो 1 बच जाएगी, वो लिखने की जरूरत नहीं है। और पावर के बगैर y1 का जब डेरिवेटिव लूंगा, y1 ऑलरेडी डेरिवेटिव है, जब इसका दोबारा से डेरिवेटिव लूंगा तो वो हमारे पास डेफिनेटली बन जाएगा y2। y1 का जब मैं डेरिवेटिव लूंगा दोबारा से देख लो, पावर क्या है 2, पावर में से 1 कम किया तो 2 में से 1 कम करूंगा तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दिया। और पावर के बगैर जब मैं डेरिवेटिव लूंगा दोबारा से y1 का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो दोबारा से डेरिवेटिव होता है y2, ठीक है, प्लस y1 का स्क्वायर, वैसे ही 1 का स्क्वायर वापस होता है 0, सॉरी 1 का डेरिवेटिव होता है 0 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x माइनस x स्क्वायर का हो जाएगा -2x इक्वल टू m माइनस ये बाहर आ गया, y की पावर 2 है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर पहले पावर में से 1 कम किया और पावर के बगैर जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो dy by dx होगा, और dy by dx होता है वो y1, ठीक है, डेरिवेटिव ये y1 आ गया। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे, 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2y1 by 2 प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2x इंटू y1 का स्क्वायर, अरेंज कर दिया x पहले y1 बाद, ये माइनस में तो इस साइड रहेगी प्लस हो जाएगी, m2y1 इक्वल्स टू 0, ये माइनस में प्लस हो गया तो 0। अब हम अगर देखें हमें 2y1 एक्स्ट्रा आ रहा है हमारे पास, मैं क्या कहता हूँ 2y1 से डिवाइड कर देता हूँ, तो जब मैं इसको भी 2y1 से डिवाइड किया, इसको भी 2y1 से डिवाइड, इसको भी 2y1 से डिवाइड और इसको भी 2y1 से डिवाइड, ये 2 इससे कैंसिल y1 से, 2 कैंसिल y1 इसके से, 2 इससे कैंसिल y1 इससे, ये 0 रहेगा। अब हमारे पास बचा क्या, 1 माइनस x स्क्वायर साथ ये y2 माइनस 2 भी कैंसिल हो गया, y1 भी कैंसिल हो गया, x इंटू 1 y1 बच गया, ये स्क्वायर था 1 बच गया, प्लस m, ये y1 भी कैंसिल 2 भी कैंसिल, तो m इंटू y बच गया, ठीक है, इक्वल टू 0 ओवर समथिंग इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो एक हमारी मिस्टेक आ रही है, m स्क्वायर है, ये भी m स्क्वायर है, ये भी m स्क्वायर है, तो ये भी m स्क्वायर होगा और ये भी m स्क्वायर, क्योंकि हमने जो प्रूव करना है उसमें m स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अगर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, क्वेश्चन नंबर 6 कंपैरेटिवली इजी है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इफ y इक्वल्स टू ex एंड साइन ऑफ x, पहले मैं करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 7, फिर थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा, क्वेश्चन नंबर 6 खुद ही करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है y आपके पास है y इक्वल्स टू e की पावर ax इंटू साइन bx, e की पावर ax इंटू साइन bx। हमने प्रूव क्या करना है, ये जो नीचे लिखा हुआ ना d2 आएगा हुआ dx की पावर 2, ये होता है सेकंड डेरिवेटिव, तो इसको मैं अपने आसानी के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ y2 माइनस dy by dx होगा y1 माइनस 2a इंटू dy by dx होगा माइनस 2a इंटू y1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमें शो करना है और क्वेश्चन उसने भाई हमें बता दिया। अब आ जाते हैं जी, वही पिछला ही पैटर्न है, y2 तक हमने निकाला तो हम निकाल लेते हैं y2 तक, पहले y1 डेफिनेटली निकालेंगे, इसमें सिंपलीफाइड फॉर्म है, हमें वो थर्ड जो मेरी एलिमिनेट करने की जरूरत है। अब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट वैसे ही इक्वल x d by dx ऑफ साइन ऑफ bx प्लस साइन ऑफ bx वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, प्रोडक्ट लगा दिया, फर्स्ट वैल्यू वैसे ही सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव।
अब y1 आ जाएगा मेरे पास e की पावर ax, वैसे ही sin bx का डेरिवेटिव हो जाएगा cos bx, ठीक है। और एंगल की जगह हमारे पास आ गया bx, तो जब एंगल का अलग से मैं डेरिवेटिव लूंगा bx का डेरिवेटिव तो x का डेरिवेटिव बन हो जाएगा, साथ में बच जाएगा b, तो मैं इधर ही लिख रहा हूं, ठीक है। ये पीछे मैंने काफी क्वेश्चन में बता दिया कैसे आएगा। प्लस sin bx, वैसे ही e की पावर ax है, e की पावर ax का डेरिवेटिव e की पावर ax ही होगा। पावर का जब मैं अलग से डेरिवेटिव लूंगा, पावर है ax, तो ax से अलग से डेरिवेटिव लूंगा, x का डेरिवेटिव बन जाएगा a मल्टीप्लाई आ रहा है तो वो a आ जाएगा, तो ये जो a है वो भी मैं इधर शुरू में लिखूंगा, ठीक है। ये आ गया हमारा y1, हमने y2 भी निकालना है, तो अगर हमारी थोड़ी सी ना सिंपलीफाई हो रही है, e की पावर ax, e की पावर ax कॉमन आ रहा है, e की पावर ax मैंने ये कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच गया मेरे पास a sin bx प्लस, या इसी पैटर्न से अगर हम लिख लें b cos bx प्लस a sin bx, ठीक है। ये आ गया हमारा y1। y2 में भी दोबारा प्रोडक्ट को लगेगा, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये, तो y2 क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही d/dx ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट प्लस, अब सेकंड फंक्शन वैसे ही d/dx ऑफ सेकंड फंक्शन, सॉरी d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। अब डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, y2 हमारे पास आ जाएगा e की पावर ax, वैसे ही b है बाहर है, b को अगर मैं छोड़ूं तो cos ऑफ bx का डेरिवेटिव आ जाएगा मेरे पास माइनस साइन ऑफ bx, और जब मैं एंगल का bx है तो एंगल का अलग से डेरिवेटिव लूंगा तो वो 7 बार से b मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब a को अगर मैं छोड़ दूं, sin bx का डेरिवेटिव आएगा cos bx, एंगल में x की जगह bx आ रहा है, तो जब मैं इसका अलग से डेरिवेटिव लूंगा bx का, x का डेरिवेटिव बन होगा तो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा b, ठीक है। ये आ गया हमारा प्लस, ये वैसे ही b cos ऑफ bx प्लस a sin ऑफ bx इनटू e की पावर ax का डेरिवेटिव e की पावर ax ही होगा, और पावर का ax से जब x से डेरिवेटिव लूंगा तो वो a आ जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव बन होता है। अब इस तरह की कोई क्वेश्चन में थोड़ा सा ना समझ आते, इसको सॉल्व करना आपको समझ आ जाएगी। अब e की पावर ax में कॉमन ले, ठीक है। क्या बचेगा मेरे पास, e की पावर ax इनटू, ये बाहर आगे बाकी ये वाली वैल्यू बची है, b इंटू बी हो जाएगा b स्क्वायर, और ये माइनस आ जाए तो माइनस b स्क्वायर sin bx प्लस a और b हो जाएगा ab cos ऑफ bx, ठीक है। प्लस इसका e की पावर ax बाहर लिया, अब साथ a है वो हमने बाहर नहीं लिया, तो a से मल्टीप्लाई होगा, a जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा ab cos ऑफ bx प्लस a जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो वो होगा a स्क्वायर sin ऑफ bx, ठीक है। अभी थोड़ा सा अगर मैं देखूं ab cos bx ये सिंपलीफाई हो सकता है, e की पावर ax, ठीक है, ab cos bx और ab को ये हो जाएगा 2ab cos bx, और दूसरी चीज ये है sin bx और ये भी है sin bx। अगर मैं sin bx कॉमन ले लूं तो अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा, यहां से sin bx कॉमन आएगा तो a स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस b स्क्वायर, ठीक है। sin bx इधर से जब मैंने कॉमन लिया तो आ गया माइनस b स्क्वायर, इधर से कॉमन लिया तो a स्क्वायर, एक्चुअली में ये हमारे पास बनेगा माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसको मैं अरेंज करके लिख रहा हूं, यानी अब बाकी टर्म्स को अगर मैं छोड़ दूं, sin bx इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, इसका बचेगा sin bx तो बाहर आ गया माइनस b स्क्वायर, और ये जब बाहर आएगा तो इसका बचेगा प्लस a स्क्वायर। तो इसको मैं एक स्टेप सिंपलीफाई करने के लिए इसको मैं अरेंज करके लिख दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया सेकंड डेरिवेटिव।
अब क्योंकि हमने उसने कहा कि आपने ये शो करना है कि ये दोनों साइड इक्वल है, तो हमें ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, y2 की जगह y2 की, y1 की जगह y1 की, y की जगह y की, और देखते हैं और इंशाल्लाह जी करें तो ये ठीक ही होगा। अब मैंने क्या करना है, y2 की जगह y2 की वैल्यू आ जाएगी। y2 की वैल्यू है मेरे पास e की पावर ax इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन ऑफ bx प्लस 2ab कॉज ऑफ bx। ठीक है, ये आगे मेरे पास y2 की माइनस आ गया माइनस 2a, साथ आ गया y1 की वैल्यू। y1 हमें क्या निकालना है, वही है e की पावर ax, ये e की पावर ax में बाहर लिख देते हैं, e की पावर ax इंटू b cos bx प्लस a sin bx, b cos bx प्लस a sin bx। ठीक है, अब ये भी हो गया प्लस a स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर इंटू y, y की वैल्यू क्या है, e की पावर ax इंटू sin bx, e की पावर ax इंटू साइन ऑफ bx इक्वल्स टू 0। क्या हमें 0 के इक्वल प्रूव करना है। अब अगर मैं देखूं, ये तीन टर्म्स हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। इन तीनों के अंदर कॉमन आ रहा है e की पावर ax, e की पावर ax, e की पावर ax। तो जब मैं देखूंगा तो सिंपलीफिकेशन इजी आ जाएगी। e की पावर ax बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू साइन ऑफ bx प्लस 2ab कॉज ऑफ bx। ठीक है, इसका जब e की पावर ax बाहर आएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस 2a इंटू b cos bx, आगे ब्रैकेट वैसे प्लस a sin bx। ठीक है, ये वाली जो मतलब e की पावर ax जब इसका मैं बाहर लूंगा तो ये बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू साइन ऑफ bx। ठीक है, आगे इक्वल टू 0 आएगा, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगर ये वाले को मल्टीप्लाई करते हैं और डेफिनेटली मतलब काफी सिंपलीफाई हो जाएगा। e की पावर ax a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू साइन ऑफ bx प्लस 2ab cos ऑफ bx माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस 2a जब इसे मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2ab cos bx हो जाएगा। जब माइनस 2a जब इसे मल्टीप्लाई होगा माइनस 2a स्क्वायर sin bx हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके अब इसकी वैल्यू ये वैसी आ जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू साइन ऑफ bx ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक चीज तो ये कैंसिल होगी 2ab, ये माइनस 2 है। ठीक है, नेक्स्ट मैं देखूं हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है, sin bx और sin bx। अब मैं e की पावर ax के साथ बाय कॉमन ले रहा हूं sin ऑफ bx, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बाहर आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये वैसे ही दोनों कैंसिल हो गए हैं तो हमारे पास sin bx कॉमन आ जाएगा माइनस 2a स्क्वायर। ठीक है, ये sin bx कॉमन आ गया तो हमारे पास बचेगा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं देखूं ये प्लस a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर, ये प्लस 2a स्क्वायर हो गई माइनस 2a स्क्वायर से कैंसिल, माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया e की पावर ax sin bx मल्टीप्लाई बाय 0। जब 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो आंसर 0 आता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट थोड़ा सा है क्वेश्चन नंबर e की पावर x इंटू साइन bx, ये इसी तरह से होगा। ठीक है, इसमें सिंपल आपने ऐसे ही वैल्यूज पुट करनी है, बिल्कुल ऐसे प्रोडक्ट टू लगाना है। ठीक है, जैसे ये y1 निकालेंगे y2 निकालेंगे, हमारे पास जो उसका फॉर्मूला होगा उसके अंदर जब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है, तो
हमारे पास इजीली कोई चीज बनेगी, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये कंपैरेटिवली उससे मुश्किल था तो मैंने करवा दिया है, आप करें, नहीं होगा तो मेरे से जरूर पूछें और प्रैक्टिस जरूर करें। पहले इसको एक दफा खुद करें, जब इसकी टेक्निक समझ आ जाएगी फिर वो वाला करना, ठीक है। तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और वो जो एक ऊपर लिखा हुआ है वो शेर अल्लामा इकबाल का कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफात होने तो हम दे रहे हैं, ये जहाँ चीज क्या है तो कलम दे रहे हैं। यानी कि अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफात करते हैं तो सब दे रहे हैं कि मोहम्मद से वफात होने तो हम दे रहे हैं। और अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफात करो तो हम, यानी कि अल्लामा इकबाल तो आपके है ही है। और ये जहाँ तो कुछ भी नहीं है, हर चीज यानी लौह कलम हर शय अल्लाह ताला की तुफैल उस बंदे को मिल जाती है जो दूसरे सल्लम का एहतराम करता है, उनके अहकामात पर अमल करता है। तो कोशिश करें अमल की। थैंक यू वेरी मच।